सियासी रेशादुआनी का शिकार बनाकर सल्सलत मिल्स को 1985 में बंद कर दिया गया। 5,000 मजदूर बेरोज़गार कर दिए गए। बहुत सौ ने खुदकशी कर ली, बहुत से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, बहुत से रोज़गार की तलाश में दर बदर भटकने पर मजबूर हो गए। और जो कंपनी चालू होगी, रोज़गार मिलेगा, उम्मीद से कागज़ नगर में रह गए, वो भूख और फाके से चमड़ा मड़ी हड्डियों के ढांचे बनकर रह गए। एसपीएम सल्सलत मिल्स मजदूर यूनियन के लीडर के.वी. केशवलू, जो कागज़ नगर के हल्के असम्बली सिरपुर से 2 मरतबा एमएलए मुंतखब होकर हुकूमत आंध्र प्रदेश में लेबर मिनिस्टर, हैंडलूम टेक्सटाइल मिनिस्टर 2 बार रह चुके, वो बेरोज़गार मजदूरों के मसीहा बन गए। उन्होंने पहली फुर्सत में 5,000 मजदूर से फी मजदूर 101 रुपया वसूल करके 3,000 मजदूरों की सल्सलत इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और मज़दूरों को तयख़ीन दिया कि मज़दूरों को अब हम मालिक बना रहे हैं और आप लोगों के थ्रू, इस सोसाइटी के थ्रू जो है कंपनी को चलाएंगे और जो भी मुनाफा आएगा सब आपस में बांट लेंगे। ऐसा सोसाइटी के तहत चलाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ साहब, उन्होंने पहली फुर्सत में इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बोर्ड से नुमाइंदगी की, ये सल्सलत का चौरस्ता भी देखिए साहब, तो उन्होंने पहली फुर्सत में इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बोर्ड से जो है नुमाइंदगी की और आईडीबीआई से 5 करोड़ रुपए खर्च लिया और मरकज़ी हुकूमत से 1 करोड़ खर्च इमदाद हासिल की साहब। और इस सल्सलत फैक्ट्री में जो निज़ाम के ट्रस्ट से थे शेयर्स ज़्यादा 60%, वो जो है शेयर्स मजदूरों के नाम की दुहाई दे के मुफ्त में हासिल कर लिए साहब निज़ाम ट्रस्ट से। और कंपनी को चालू करने से पहले वो जो गेट देखे ना साहब रास्ते पे, सड़क पे, उस सड़क पे जो है सल्सलत का गेट था। तो ये वास्तव के हिसाब से ठीक नहीं है कहकर लबे सड़क वाक़े उस गेट को बंद करवा कर उसकी जगह सुनसान इलाके में मैंने सल्सलत के अगबी इलाके में पिछवाड़े में गेट तामीर करवाया साहब। अब क्योंकि वो कंपनी के सामने नाला बह रहा है, अब वो नाले में से जो है मज़दूरों को नाला उबूर करके कंपनी में जाना और कंपनी से बाहर आना, आमद सड़कों की, ट्रकों वगैरह की, लारियों की आमद रफ्त के लिए जो है उन्होंने क्या करा, उस नाले पर एक ब्रिज बनाया साहब। तो वो ब्रिज भी जो है अपने पैसों से नहीं बनाया साहब, उसके लिए भी हुकूमत ने कलेक्टर से जो है नुमाइंदगी करके कलेक्टर साहब से जो है तामीर करवाया 5 लाख में। उस वक्त 5 लाख बहुत बड़ी बात है साहब। वह जिस वक्त इन्होंने जो है कंपनी के लिए रीओपन कराने के लिए जो है आईडीबीआई से 5 करोड़ लिए, मरकज़ी हुकूमत से 1 करोड़ लिए इमदाद, तो ये 5 और 6 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी साहब उस वक्त 1985 में। तो हाँ, तो अब ये साहब जी इस कंपनी के अगले हिस्से में यहाँ पे जो है इन्होंने ये गेट खोला साहब, तामीर करवाया और उसके लिए जो है ये किया। अब इलेक्शन से 1 महीना पहले उन्होंने पहले 200 मज़दूरों को, बाद में जो है 400 मज़दूरों को भर्ती करवा के कंपनी के अंदर साफ़ सफाई के काम शुरू कराए और बाहर इलेक्शन की ऑर्गेनाइजिंग करवाई, तशहीरी मुहिम चलाई अपनी। तो इस हिकमत अमली के बावजूद भी जो है केशवलू साहब हार गए। तो उन्होंने क्या किया, इस फैक्ट्री को फिर दोबारा बंद कर दिया। तो इस बंद और चालू, फिर उसके बाद बंद के नाटक में हुआ यूँ कि इस कंपनी के अंदर जितनी भी मशीनरीज थी सब गायब हो गई। हत्ता कि बिल्डिंगों में जो
गैलस वगैरह लोहे के रड से वो तक खराब कर दिए साहब, यहाँ तक के मामूली एक तांबे का तार तक नहीं छोड़े, वो तक गायब कर दिया इसमें से। अब उसके बाद जो है केशोलू साहब हाथ उठा के चल दिए और इसको लिक्विड करार दे दिया गया। तो अब ये किसके अंडर में था साहब, यहाँ बता रहे हैं, दिस कंपनी सरसिलक LTD केयर टेकर बाई SISS, और उसका नंबर भी दिया है। तो अब केयर टेकर ऐसे रह गए। अब इससे पहले भी मैं बोला कि चार मीनार, आपके कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, तारीख़ी विरसा बेचा नहीं जा सकता। उसी तरह नदी, तालाब, डैम और प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज नेशनलाइज की हुई, वो भी जो है बेची नहीं जा सकती। लेकिन क्या करेंगे साहब, केशोलू के बाद जो क़यादत बरसरे इक़्तिदार आई, उसने मज़दूरों के बकाया जात की अदायगी के नाम पैरवी कुछ इस तरह की कि अदालत को सरसलग और उसकी इमलाक, उसके क्वार्टर्स और उसकी अराज़ी बेचने का फ़ैसला सुनाना पड़ा, और कागज़ नगर जो है रियल इस्टेट कारोबार का हब बन गया। ऐसा ही तजुर्बा जो है SPM में दोहराया गया। 2004 में SPM को बंद कर दिया गया। हज़ारों मजदूर वहाँ के भी बेरोज़गार हो गए, दर बदर भटक गए, और उनके क्वार्टर जो है वीरान हो गए, खंडर हो गए। और जब 2 फैक्ट्रियों के बंद और चालू होने के ड्रामे में पूरा ESI हॉस्पिटल और उसकी ESI कॉलोनी वो भी जो है खंडर हो गई साहब, जिनको कि मैं बताया हूँ, देखे जा सकते हैं मेरे पेज पर वो। तो अब हाल ये है, मज़दूरों का कहना है कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई। वो क्या है, धरती के लालों से बहुत नाइंसाफ़ी की गई। उनको काम पर न लेके गैर मुकामी लोगों को भर्ती करके जो है SPM को 2018 में रीओपन किया गया। और अब अच्छी चल रही है। अरे वो देखिए साहब, वो जो है SPM की चिमनी है, उससे धुआं निकल रहा है साहब, चालू है वो SPM। और SPM को भी मैं कई बार बताया हूँ साहब बाहर से, वो भी मेरे पेज पे देखे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही साहब, बस।